चलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो जुड़ जाइए, फटाफट स्पीड से आ जाओ, फटाफट स्पीड से आ जाओ और अगला सेशन चालू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? पासा, है ना? तो फटाफट जुड़ते जाओ। जी गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आ जाओ स्पीड से। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या? पासा। पासा हमने यहाँ पर पढ़ा था। पासा या अगर बोला जाए तो क्या डाइस हमने यहाँ पर कल पढ़ा था, कल कुछ समझा था बेसिक। जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आते जाओ फटाफट स्पीड से। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, है ना? जय श्री राम। चलो स्टार्ट कर दे क्या? तो हमने क्या पढ़ा था कल? हमने पढ़ा था कि पासा, या हमने क्या पढ़ा था? डाइस। और पासा मैंने बताया था एक ऐसा पासा है, ऐसा प्रारूप जिसके अंदर क्या, जिसकी तीनों भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की डायमेंशन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों के तीनों क्या हो, हमेशा समान हो, वो क्या कहलाता है? कि डाइस, या क्या कहलाता है? पासा, है ना? ये हमने पढ़ा था। अब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान हो, वो कहलाता है क्या? पासा। ये हमने पढ़ चुके थे। अब मैंने बताया पासा जो होते कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। कल हम पढ़ लिया था बेसिक तो पासा कितने? दो प्रकार के होते हैं, है ना? तो एक होता है कौन सा? आपका सामान्य पासा यानी जनरलाइज, और एक होता है कौन सा? आपका मानक पासा। देखो, एक तो होता है कौन सा? सामान्य पासा होता है, सामान्य पासा। और एक होता है कौन सा? आपका मानक पासा। एक होता है आपका सामान्य पासा और एक होता है कौन सा? आपका मानक पासा। तो मैंने कल बताया था यानी क्या? जनरल डाइज, ये जनरल डाइज, और ये होता है क्या आपका? ये होता है आपका क्या? स्टैंडर्ड डाइज, है ना? एक जनरल डाइज और एक क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड डाइज। ठीक, तो मैंने बता रहा सामान्य पासा वह पासा जिसकी, या मैंने ऐसा पासा बनाया था कि वह पासा, यानी वह पासा, ये हमने बना दिया क्या? पासा। पासा ध्यान रहे ऐसे बनाना पूरा है। जी जय श्री राम, जय श्री राम, है ना? चलो, तो ये बना क्या? पासा मैंने बताया सामान्य पासा वह पासा जिसकी दो निकटतम यानी पास पास की जो फलक या साइड है उनका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जिनका योग 7 हो वह पासा कहलाता है। कौन सा? सामान्य पासा। ठीक, जैसे मान लो यहां पर अगर मैं कोई अंक लिखता हूं, यहां पर लिखा मैंने, मान लो कितना? 3 लिखा, यहाँ पर कितना लिखा? 4, और यहाँ पे कितना लिख दिया? 2। देखो यहाँ पर इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 3 और 4 कितना? 7। यानी इन दोनों का योग अगर 7 हो रहा है, मतलब ये वाला पासा कौन सा कहलाएगा? आपका सामान्य पासा कहलाए। तो किन्हीं भी दो फलकों का योग क्या हो? 7 हो, वह पासा आपका सामान्य पासा कहलाता है। और मानक पासा कल हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था मानक पासे में? देखो, ये मानक पासा, पासे चाहे सामान्य हो चाहे मानक हो, दोनों होते एक जैसे ही है ना? मतलब उनकी जो आकृति दोनों की एक जैसी होती है। तो मानक पासा हमने पढ़ा था कि देखो, कि सामान्य पासा ऐसे पासे यानी वह पासा जिनकी तो निकटतम फलक का योग कितना हो? 7 हो, वह पासा तो कौन सा कहलाता है? आपका सामान्य पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासा की अगर बात करें तो मानक पासा यानी वह पासा जिसकी दो निकटतम फलक का योग 7 न हो, वह पासा आपका मानक पासा कहलाता है। जैसे जैसे यहाँ लिखा मैंने, मान लो 2 लिखा है, यहाँ पर कितना लिख दिया? 6 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मान लो कितना मैंने? 3। देखो, तो 6 और 2 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 2 और 3 कितना? 5 हो रहा है। 3 और 6 कितना? 9 हो रहा है। यानी ये जो पासा है, देखो निकटतम फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला जो पासा है कौन सा कहलाएगा? आपका मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य पासा वह पासा जिसकी तो निकटतम फलक है 7 हो,
जो निकटतम या पास पास की फलक का योग तो 7 हो, लेकिन इनके अपोजिट जो भी अंक आएगा उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। सामान्य पास में निकटतम फलक का योग 7 है, तो उसके जो अपोजिट जो होगा उनका योग 7 नहीं होगा। और मानक पास में उनके पास की फलकों का योग 7 नहीं होगा, किंतु इनके अपोजिट जो फलक होगा या साइड होगी उन दोनों का योग मिलकर कितना होगा, तो 7 होगा। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं अपन आगे। चलो देखो यहां पर हम देखते हैं अगला। देखो तो यहां मैं बता रहा हूं आपको कौन सा मानक पासा, मतलब मानक पासा कुछ क्वेश्चन, ये मानक पासा, तो ध्यान रहे मानक पासा, तो ये हमने बना दिया पासा। ठीक, ये हमने बना दिया पासा। तो पहले आपको पहचानना है कि पासा कौन सा है। देखो तो सबसे पहले अगर मान लो ऐसा हो, ये पासा बना है। ठीक, अब पासे में अगर क्या बताना, मान लो सामान्य पासा मानक। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाता हूं, यानी कि मैंने कितना 2 लिखा है, यहाँ लिखा मैंने कितना 4 लिखा, और यहाँ लिख दिया मान लो मैंने कितना 6। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये पासा कौन सा है। तो आप क्या बोलोगे सर, 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10, यानी इनके जो निकटतम फलक का योग 7 नहीं हो रहा है। मतलब आपने जो डायग्राम जो पासा बनाया है, कौन सा पासा है, तो ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक। देखो तो मैंने बोला कि एक पासा जो होता है, पास में टोटल जो फलक या साइड होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 6। कितना होते हैं, 6। देखो मान लो फिलहाल कंडीशन कि ये आपके लिए क्या हो गया, ये हो गया कोई पासा, है ना, ये हो गया कोई पासा। तो यहाँ पे देखो कितने साइड है, तो ये देखो 1, ये कितना हो गया 2, ये हो गया कितना 3, ये हो गया कितना यहाँ पर 4, ये हो गया कितना यहाँ पर 5, और ये कितना हो गया 6। तो टोटल कितना फलक होते हैं इसके अंदर, 6 फलक होते हैं। अगर मान लो ये यहाँ पर है, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला। इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो ये वाला इसका अपोजिट होगा। और इसका अपोजिट अगर पूछे तो कौन सा होगा आपका, ये इसका क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, देखो तो अब बात करें मानक पासा, तो देखो इतना देखना है कि जो पासा होता है, एक पासा में जो टोटल जो फलक होते हैं वो कितना होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और कितने 6 फलक यहाँ पर होते हैं। 6 में से आपको ध्यान रहे, एक पासे के अंदर आपको हमेशा दिखेगी कितनी होती, 6 साइड है, दिखती कितनी हमेशा आपको 3। कौन कौन सी, तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, 3 साइड आपको दिखती है। और 3 कहां होती है, इनके पीछे होती है। ठीक है, इनके कहां होती है, पीछे। तो देखो अब अगर आपसे पूछ ले, बताइए भाई कौन सा पासा, आप बोलोगे मानक पासा। मैंने पूछा बताइए जो अंक 4 है, 4 के अपोजिट कौन सा होगा, तो पूछो अंक 6 है, 6 के अपोजिट कौन सा होगा, तो पूछो अंक 2 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि मानक पासे में वह पासा सर के जो क्या, जिनके जो निकटतम फलक का योग यानी पास पास की फलक का योग तो 7 नहीं होता है, किंतु उनके अपोजिट जो होता है उन दोनों का योग कितना होता है, 7। तो देखो यहाँ पर कौन कौन है, 4 है, 6 है, 2 है। हमको पता है टोटल अंक कितना होते हैं, 6। तो ये कितना हो गया, 4। तो इस 4 के अपोजिट ये कौन सा पासा, मानक। तो अपोजिट फलक का कितना होगा, 7। तो यहाँ पर 4 है तो इसका अपोजिट कौन होगा, तो 3 होगा। ये 6 है तो इसका अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। कि 4 और 3 7, 6 और 1 7, और 2 के अपोजिट कौन होगा, किसको रख दो कि 7 हो जाए, तो क्या बोलोगे सर, 5 को रख दो, कितना योग हो जाएगा, 7। कितना क्लियर है क्या, है ना। एक और समझ लो, एक और बनाते, देखो ये मान लो यहाँ पर एक पासा एक और बना दिया मैंने, एक और सेम पासा बनाता हूं। देखो एक पासा और बनाया, यहाँ लिखा मान लो मैंने कितना, यहाँ लिखा मैंने कितना 5, यहाँ पर लिखा कितना 1, और यहाँ पर कितना लिखा 4। तो अब बताओ कि ये वाला पासा कौन सा है, तो 5 1 4। देखो 5 और 1 कितना हो रहा, 6, 1 और 4 कितना हो रहा, 5, 5 और 4 कितना हो रहा, 9। यानी ये वाला जो पासा आपको सामने दिख रहा है, ये पासा भी कौन सा है, हमारा मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक। तो अगर यहां पर अगर आपसे पूछ ले, ये बताइए कि 5 के अपोजिट कौन होगा, तो बताओ कौन होगा, फटाफट स्पीड से। मानक पासा कि जिसके निकटतम फलक का योग तो कितना 7 ना हो, किंतु उसके अपोजिट जो फलक होता है उनका योग कितना होता है, हमेशा 7। निकटतम फलक का योग 7 नहीं होता है, किंतु अपोजिट फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। तो यहाँ पर 5 है तो 5 के अपोजिट कौन होगा, 2। ये 5 के अपोजिट क्या रख दोगे, 7 हो जाए, कितना रख देंगे अपन, 2 रख देंगे, बहुत बढ़िया। अगर पूछे क्या 1, तो 1 के अपोजिट कौन आएगा, तो आप बोलो सर 1 में क्या जोड़ेंगे, 7 हो जाए, कितना है 6, तो 6 रख दो। अगला कौन है 4, तो 4 के अपोजिट क्या रख दूंगा, 7 हो जाए, क्या बोलोगे सर 3 रख दो, योग कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो ये क्लियर है क्या, मानक पासा।
ये हमने बस मानक पासा समझा कि मानक पासा ये होता है ना। तो मानक पासा जब भी बोले निकटतम फलक का योग 7 ना हो, लेकिन अपोजिट जो फलक होगा उनका योग कितना होगा, 7 होगा। बस अगर निकटतम फलक का योग 7 नहीं हो रहा है तो अपोजिट जो भी अंक है उनका योग हमेशा कितना होगा, 7 यहां पर होगा। चलो ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं अगला पासा समझते हैं। पहले कौन सा, सामान्य पासा है ना, मानक समझ लिया। अब सामान्य, फिर इन दोनों के मिलकर हम करेंगे क्या, क्वेश्चन। ये हो गया कौन सा, सामान्य पासा यानी जनरल डाइज है ना, सामान्य पासा। तो थोड़ा समझना, देखो यहां पर अगर मैंने कोई पासा बनाया, यहां पर ये पासा बना दिया है ना, आप लोग भी ऐसे बनाना है, तंबू मत बना देना नहीं तो। ये बनाया यहां पर एक पासा, अब समझो इसको। देखो ये पासा बना दिया, ध्यान रहे पासे में आपको हमेशा साइड दिखे कितने, 3, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब देखो सामान्य पासा, देखो यहां पर लिखा मान लो मैंने कितना 2, यहां लिखा कितना 5 और यहां पर लिखा कितना 4। तो क्या ये सामान्य पासा है या नहीं, तो देखो हमको क्या करना है, अगर इनके निकटतम फलक का योग अगर 7 होगा तो ये सामान्य पासा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 5 और 4 9, अभी नहीं हुआ, 4 और 2 6, ये भी नहीं हुआ, लेकिन 2 और 5 कितना हो रहा, 7। तो निकटतम फलक का योग अगर 7 हो रहा है, यानी ये जो पासा दिया है ये हमारा कौन सा पासा है, तो सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, तो सामान्य पासा। अब ये सामान्य पासा है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, सब रुक जाओ, रुकने के बाद पहले एक पासा पूरा स्पष्ट समझ लो, उसके बाद अब आगे बढ़ना, अगला वाला क्वेश्चन करना है ना, अभी कुछ मत करना। देखो अब मैंने सामान्य पासा का नियम बताया है कि वह पासा जिनकी दो निकटतम फलक का योग तो कितना होता है, 7 होता है, किंतु इनके जो भी अपोजिट में जो फलक होगा उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। ये होता है सामान्य पासा। देखो हमको पता है कि अंक तो कितना होता है, टोटल फलक होते हैं 6, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना 6, टोटल फलक तो होते हैं सर कितना 6। अब हमको दिख कौन कौन रहे, 5 दिख रहा है 2 दिख रहा है और 4। तो अगर मैं लेता हूं कितना 5 के, 5 के अपोजिट कौन आएगा, ये वाला देखते हैं। फिर 2 के अपोजिट कौन कौन आएगा, तो ये देखते हैं। और 4 के अपोजिट कौन कौन आएगा, तो ये हमको देखना। पहले पूरा समझ लो एक पासा, अगला क्वेश्चन आप लोग करना समझ के। देखो अब मुझसे पूछा जाए कि बताइए 5 के अपोजिट यहां पर कौन आएगा, तो 5 के अपोजिट 2 आएगा क्या, तो 5 के अपोजिट 2 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य पासे के अपोजिट जो फलक होता है उन दोनों का योग अगर करते हैं तो वो 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं। देखो अब मेरे पास 5 है, 2 है और 4 है ये तो दिख रहे हैं, कौन कौन नहीं दिख रहा है, तो मुझे कौन कौन, एक तो मुझे 3 नहीं दिख रहा है, एक मुझे 6 नहीं दिख रहा, और एक क्या, 1। यानी जो भी इनके अपोजिट होगा वो किन में से होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा या कितना होगा, 1। तो अब समझो ध्यान से। देखो सामान्य पासा इसके अपोजिट वो अंक आना चाहिए जिनका योग 7 ना हो। तो मुझे बताओ मैंने 3 उठाया, क्या 3 को यहां रख सकता हूं क्या, सामान्य पास के अपोजिट अंक जो है वो 7 नहीं होगा। तो देखो अगर मैं 5 रखा तो कितना हो रहा, 5 और 3 8, 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये अंक हम रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखो 7 नहीं होना चाहिए, तो 5 और 3 कितना हो रहा, 8, यानी हम 3 को हम रख सकते हैं। मुझे बताओ क्या 6 को रख सकता हूं क्या मैं, देखो 5 और 6 कितना हो रहा है, 11। मुझे बताओ 7 हो रहा है क्या, तो 7 नहीं हो रहा है, यानी 5 और 6 कितना हो रहा है, 11। 7 हो रहा है क्या योग, तो 7 नहीं हो रहा है, यानी हम या तो 3 को रखूंगा या किसको रखूंगा मैं, 6। ध्यान रहे रखना कोई एक अंक नहीं, एक अंक फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन सा रखेंगे। देखो 5 और 3 8, 7 नहीं हो रहा, मतलब इसको रख सकते हैं। 5 और 6 कितना हो गया, 11। 7 हो रहा है कि 7 नहीं हो रहा, अगला क्या बचा, 1। क्या 1 को रख सकता हूँ, तो 5 और 1 कितना हो रहा, 6। क्या 7 हुआ क्या, तो 7 यहां पर नहीं हुआ। अरे हुआ क्या, तो योग यहां पर 7 नहीं हुआ है, मतलब में तीनों में से यहां पर कोई भी बैठ सकता है, या तो 6 बैठ सकता है, या 3 बैठ सकता है, या 1 बैठ सकता है। ये हमारे पास डेट तीनों में से कोई भी सकता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इनका योग अपोजिट 7 नहीं हो रहा, इसलिए कोई बैठ सकता है। ओके अब देखो आगे समझो, अगला क्या बोला, 2। अब 2 बताइए, 2 के अपोजिट कौन होगा, आपके अंक कौन कौन बचे, तो अंक बचे क्या, 3 बचा है, 6 बचा और कितना बचा, 1।
तो इसके इस दो के अपोजिट सामान्य पासा है, तो दो के अपोजिट वो अंक होना चाहिए जिनका योग 7 न हो, जिनका योग 7 न हो। तो अंक कौन कौन है? 3 है, 6 है और 1। तो जो है दो के अपोजिट में 3 को रख सकता हूं क्या? तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। हाँ सर रख सकते हैं, 2 और 3 5, 7 यहां पर नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो 2 क्या 6 को रखता हूं तो 6 और 2 कितना हो रहा है? 8। 7 हो रहा है तो 7 यहां पर भी नहीं हो रहा है, मतलब हम 6 को भी रख सकते हैं। फिर बात करें 1, क्या 2 और 1 7 हो रहा है क्या? तो 7 नहीं हो रहा है, मतलब हम यहां पर 1 को भी रख सकते हैं। तो या तो 3 या 6 या कितना आएगा? 1, ये रख सकते हैं। समझते हैं? सामान्य पासा यही है। मानक पासा सिंपल सा है कि अपोजिट कितना होता है? 7। तो अब मानक पासा अपोजिट 7 तो 3 है, तो अपोजिट क्या होगा? 4, क्यों 7 होगा। लेकिन इसमें अपोजिट जो है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। कहां हो रहा है? 5 और 3 8, 5 और 6 11, 5 और 1 कितना? 6। तो यहाँ पर अंक योग 7 नहीं हो रहा है। ओके, अब देखो अगला और देखो। फिर बात करें क्या 4, तो क्या 4 के अपोजिट में 3 रख सकता हूं? देखो 5 के अपोजिट 6 रख सकता हूं क्या? 4 और 6 कितना हो रहा है? 10। 7 यहां पर नहीं हो रहा है। फिर 4 और 1 कितना हो रहा है? 5। तो ये भी यहां पर 7 नहीं हो रहा है। मुझे बताओ मैं 4 के अपोजिट 3 रख सकता हूं क्या? इतना बता दो फटाफट। क्या यहां पर 4 के अपोजिट में 3 रख सकता हूं क्या? बताओ फटाफट स्पीड से। नहीं, ठीक है, नहीं। क्यों नहीं रख सकता मैं ये भी बताओ, क्यों नहीं रख सकता हूं 3 को? ठीक है, ये बताओ क्यों नहीं रख सकता हूं मैं 3 को? बता दो फटाफट, कोई बताओ, एक जना कोई बता दो फटाफट स्पीड से कि मैं 4 क्या बोले 3 को यहां पर क्यों नहीं रख सकता, क्या कारण है? क्योंकि टोटल 7 है। 7, हाँ, क्योंकि टोटल योग 7 नहीं होना चाहिए। हाँ, बस यही मैं जानना चाह रहा था। आपको क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि सामान्य पास अपोजिट फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम 4 के अपोजिट 3 को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, है ना? 3 को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, अगला वाला बनाते हैं, है ना? चलो, विपरीत फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ध्यान रहे, आप ऐसे मत लिखा, ऐसे मत लिखना है 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 1, ये गलत तरीका। यहां पर ऐसा निशान लगाना, इसको बोलते हैं याक वाली कंडीशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो अगला वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आप लोगों को बनाना है ना, बनाओ फटाफट। चलो ये वाला क्वेश्चन बना दो फटाफट। पहले देखना है कि पासा कौन सा सामान्य है, माना कि आपको देखना है, उसके बाद आपको बनाना है ना? तो मैंने यहां पर मैं कुछ दे रहा हूं आपको। तो ये लिखा है मैंने कितना? 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर कितना? 2 लिखा है। मुझे फटाफट बता दो कि 3 के अपोजिट फलक पर कौन होगा? पहले 3 का बताना है। चलो बताओ फटाफट बताओ। 3 के अपोजिट फलक पर पहले देखना है पासा कौन सा है, सामान्य है या मानक है? तो देख लो इसको, सामान्य पासा है कि मानक पासा है? हाँ, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ 3 के अपोजिट कौन कौन यहां पर आ सकता है? 7 हो जाएगा, अच्छा। चलो बताओ फटाफट। हाँ, सामान्य पासा है, बिल्कुल। मुझे बताओ 3 के अपोजिट कौन कौन यहां पर बैठ सकते? देखो टोटल अंक कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। उनमें से 3 तो दिख रहे, 2 भी दिख रहा है, 3 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 तो बचा कौन? 1 5 और 6। बताओ तीनों में से यहां पर कौन बैठेगा? एक और नहीं, 5 और 1 गलत है ये। 5 और 1 कभी मत बोला करो, ऐसे बोला करो 5 या 1। क्योंकि बैठेगा तो कोई एक व्यक्ति ना, बैठेगा तो कोई, सबके अपोजिट एक एक होगा। बैठेगा तो कोई एक, लेकिन एक कौन सा बैठेगा वो हमको क्लियर नहीं है, तो याद कर लीजिए 5 6 1। देखो देखो क्या क्या है, हम 1 है, 5 और 6, ये देखो, ये तो 2 3 4 तो सामने दिख रहे हैं।
अब एक बैठेगा 3 के अपोजिट, एक बैठेगा 4 के अपोजिट, एक बैठेगा 2 के अपोजिट, तो तीनों के अपोजिट बैठेंगे तो एक एक कौन सा बैठेगा ये हमको क्लियर नहीं, इसलिए कौन सी कंडीशन लगाते हैं, या वाली। तो 3 के क्या बचा, एक, तो एक बैठ सकता है, तो 3 और 1 4 बिल्कुल बैठ सकता है, या 5, तो 3 और 5 कितना होता है 8, ये भी बैठ सकता है क्योंकि योग 7 नहीं हो रहा है। अगला कौन है 6, तो ये भी यहाँ पर बैठ। अब बता दो अगला फटाफट स्पीड से, 4 के अपोजिट कौन कौन बैठ सकता है स्पीड से, 4 के अपोजिट क्या सेम बैठेगा क्या, 1 5 6 को बिठा दूं क्या, देखो यहाँ पर 1 क्यों 4 और 1 5, फिर 5 और 4 9 और 6 और 4 10, क्या यही यहाँ पर बैठेगा क्या सेम, है ना। फिर अगला कौन बचा है हमारे पास में, 2 बचा है, तो बताओ 2 के अपोजिट कौन कौन बैठेगा, इतना बता दो आप तो फटाफट मुझे बताओ, 2 के अपोजिट कौन कौन यहां पर बैठेगा, ओके सेम बैठेगा, ठीक है। ये बता दो एक लास्ट वाला, 2 के अपोजिट बता दो फटाफट कौन कौन बैठेंगे, 1 6, ठीक है 1 6, बहुत बढ़िया, कुलदीप बिसेन, रिया बिसेन, नितिन मेड़ा, बिल्कुल 1 या 6, हेमंत 1 या 6, तुलसी पटेल 1 या 6, बहुत बढ़िया वेरी गुड, 1 या 6, है ना। तो 1 या कौन बैठेगा, 6 5 क्यों नहीं बैठेगा, तो 5 सर इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि अगर 5 को बिठा दिया तो सामान्य पास में अपोजिट फलक का योग 7 नहीं होता, इसलिए 5 को हम यहां पर नहीं बिठाएंगे। चलो अब बढ़े क्या आगे, ये क्लियर है क्या सामान्य और मानक, यहां तक क्लियर है, दोनों समझ गए आप लोग। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलेंगे आगे बढ़े, इसमें किसी को डाउट है कि आप पूछ सकता है, कोई भी सामान्य और मानक में कुछ भी हो तो बढ़े आगे यहां से जी, है ना। चलो ओके, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो यहां पर कुछ चीज आप समझ लो, है ना, क्या करना है। तो देखो अगला हम चलते, देखो पासा होता है एक, ये पासा होता है ना, पासा होता है कितना, क्या प्रॉब्लम है, मानक तो सिंपल है कि अपोजिट फलक का योग कितना होता है, हाँ वो तो क्वेश्चन में हो जाती है, उसकी कोई समस्या नहीं है। मानक तो सिंपल है कि मानक में जो सात सात में यानी जो पास पास में जो साइड है उनका योग यानी जो सम है वो 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट में जो भी होगा उनका सम कितना 7 होना चाहिए। चलो और देखो आगे, अभी तो बहुत, अभी तो मैंने बस सामान्य मानक बताया बेसिक, उसका क्वेश्चन पूरे बच्चे चिंता ना करें। देखो समझो यहां पर, देखो अब ये हुआ आपके लिए कोई एक पासा, है ना, ये यहां पर कोई पासा हो गया है, ये कोई पासा है। चलो देखो ये क्या है, यहाँ पर कोई पासा हो गया, यानी इसमें क्या है, लंबाई भी है, ये लंबाई भी है, साथ में क्या है, ये चौड़ाई भी है, और इसकी ये ऊंचाई भी है ना। तो पासे में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के तीनों क्या हो, समान हो, वो आपका कहलाता है कौन सा, वो कहलाता है मतलब पासा। अब देखो यहाँ पर चाहे सामान्य पासा हो चाहे मानक पासा हो, दोनों दिखते एक जैसे ही हैं और खुलते भी एक जैसे ही। तो ध्यान रहे, एक जो पासा है उसको अधिकतम कितने 4 प्रकार से बना सकते, 4 प्रकार, यानी एक पासे को हम 4 प्रकार से देख सकते हैं या 4 प्रकार से हम खोल सकते हैं। क्लियर है इतना। तो देखो यहां थोड़ा समझना कैसे खोलना मैं बताता हूं आपको। देखो पासा तो आपको पता है, पासा तो सर ये होता है, ये है पूरा पासा, ये पूरा पासा है, समझना ध्यान से, ये है पूरा पासा, तो ये पूरा पासा है, ये इसमें टोटल फलक कितने हैं 6, टोटल फलक कितने हैं 6, एक फलक तो ये वाला है आपका, है ना, ये फलक ये हो गया आपका, ये फलक हो गया एक, ये फलक हो गया एक, ये एक हो गया कौन सा दूसरा, ये नीचे हो गया ये 2, फिर अगर बात करें ये 2 फलक यहां पर हो गए, फिर 2 फलक यहां, फिर अगर और बात करें तो ये यहां पर कौन सा, ये यहां पर हो गया कौन सा तीसरा फलक, ये इधर हो गया ये तीसरा फलक, ठीक, और ये हो गया कौन सा चौथा फलक, यहां पर हो गया ये चौथा फलक, ठीक है। फिर अगर बात करूं और फलक कहां है, तो ये 5वां फलक का इसके अंदर है ना, और एक ये सामने जो फलक दिख रहा है सबसे स्टार्टिंग में, ये फलक कौन सा, छठा। तो टोटल फलक कितने इसके अंदर 6 फलक है ना, टोटल फलक कितने हैं 6। लेकिन इसको जब खोलते हैं तो खोलते मतलब खोलते या इसको जब बनाते हैं तो बनाते कैसे है, जैसे पासे को हम कितने 4 टाइप से 4 प्रारूपों, प्रारूप है ना 4 फोटो अब इसकी कर सकते। देखो अगर यहां पर मैं खोलता हूं इसको,
ये खुले कितने दो, एक प्रकार से तो खोल लिया, टोटल वाला मैंने चार, अधिक से अधिक कितने चार प्रकार से इसको हम देख सकते हैं या खोल सकते हैं, यानी इसका डायग्राम बना सकते हो। तो एक तो बना लिया सबसे पहले हमने एक पासा, अब बनाते कितने दो पासे। तो समझना थोड़ा सा, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको सब बता दूंगा, पहले मेरे साथ चलते चलो। तो यहाँ पर होगा कितने, आप लोग भी बनाना, भले ये बनाए मैंने कितने दो पासे, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते जाओ, या पहले समझ लो फिर जब रिपीट वीडियो देखो तब इसको बनाना जैसा आपको ठीक लगे, है ना। तो ये बनाए कितने दो पासे, यहां पर बना लिए कितने दो पासे हमने यहां पर बना लिए। अब देखो अभी एक पासा बनाया था, अब कितने पासे बनाए मैंने दो पासे। यहां पर देखो क्या करना है, यहां पर लिखा मान लो मैंने कितना, यहां पर लिखा है मैंने तीन, यहां पर लिखा है मैंने कितना चार, और यहां पर कितना लिखा मान लो पांच। फिर अगला बनाए, यहां पर लिखा मैंने तीन, यहां पर लिखा मैंने छह, और यहां पर कितना लिखा मैंने एक। ये यहां पर लिखा मैंने एक पास में कितना लिखा तीन चार पांच, और एक पास में लिखा मैंने कितना तीन छह और एक। अब देखो अभी तो हमारा एक पासा था तो वहां पर देखा था सामान्य कौन सा है मानक कौन सा, वो देखा था। अब देखो यहां पर ये पासा कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ये पासा तीन और चार कितना हो सात, यानी ये पासा कौन सा आपका सामान्य पासा है। और तो देखो छह और एक कितना सात, कि सर ये वाला भी आपका सामान्य पासा ही है, दोनों के दोनों क्या आपके सामान्य पासे ही है। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, एक चीज आप हमेशा गांठ बांध लो इस चीज को, मैं एक चीज बता रहा हूं उसको हमेशा समझ लेना कि हाँ ये क्या है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। देखो तो करना क्या है, आपको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हमारे साथ में है ना, देखो हम टोटल कितने दोस्त थे, मान लो छह, छह में से तीन हमेशा साथ रहेंगे और तीन का है अपोजिट। तो ध्यान रखो, इतना सा ध्यान रखो कि अगर जो मेरे साथ में होगा वो कभी भी मेरे अपोजिट में नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, इतना आपको लेके चलना है। यानी मान लो तीन दोस्तों के घर का है, एक ही लाइन में बने हैं, बाकी तीन के कहा है अपोजिट, यानी तीन अगर मतलब ये समझ लो कि जो भी आपके साथ में होगा वो कभी भी आपके अपोजिट में नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। जो भी आपके साथ में होगा वो कभी भी आपके अपोजिट में नहीं होगा, जो भी आपके साथ में होगा वो कभी भी आपके अपोजिट में नहीं होगा, इस चीज को गांठ बांध लो इतना सा। अगर ये है तो कई बार ऐसी कंडीशन आएगी आपको पता नहीं चलेगा सर सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो आपको आंसर अगर लगाना है, आंसर लगाना बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, आंसर लगाना है तो आपको एक चीज ध्यान में बोल रहा हूं, देखते से आंसर लगा दो, ये मेरी गारंटी है। देखते से आंसर लगा सकते हो, कब, जब मैं बता रहा हूं उस चीज पर। क्या करना है आपको, जो हमारे साथ में होगा वो कभी भी हमारे अपोजिट में नहीं होगा। क्लियर है इतना, बस ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है क्या इतना, कि जो आपके साथ जो आपके साथ में होगा वो कभी भी आपके अपोजिट में नहीं होगा। तो देखो ये दो पासे दिए हैं, तो जब भी ऐसा पासा देखो तो यहां पर आपसे हमेशा पूछेगा क्या, कि बताइए तीन का अपोजिट कौन होगा, किसके अपोजिट कौन होगा, तीन का अपोजिट यहां पर कौन होगा, किसका अपोजिट पूछेगा तीन के, कि तीन के अपोजिट यहां पर कौन होगा, ये आपको यहां पर बताना है। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, पहले दो तरीके बता रहा हूं, दोनों समझ लो। एक और तरीका भी है, देखो एक पासा है तो देखो दो पासे, इनको खोलने का तरीका, तो खोलते कैसे हैं, इनको ऐसे खोलते, देखो कैसे खोलते हैं, ये पासा है तो इसको खोलते हैं ऐसे, कैसे, ये जब पासा है ना, पूरा पासा बनाओ तो पूरे पासे को खोलने का तरीका कैसे, देखो ये एक ऐसा बना दो पूरा, एक, ये दो, ये तीन, एक दो तीन चार, और ये हो गया कितना पांच, और ये हो गया कितना छह, क्योंकि हमको पता है एक पास में टोटल फलक कितने होते हैं आपके छह, तो पासा खुलता है, खुलता कैसे मैं बता भी देता हूं आपको खोल के भी। देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा की पूरा क्या है पासा, इस पासे को हमको क्या करना है खोलना है। देखो खोल देते हैं इसको अपन, देखो ये पासा मैं खोल रहा हूं आपके सामने, देखो यहां पर अगर मैं पासा खोलता हूं, ये पासा मैं यहां पर खोल रहा हूं, है ना, देखो जाओ, ये पासा मैंने आपके सामने ये खोल दिया, देखो ये पासा ऐसा था। अब पासे जब खोलते हैं तो देखो ये पासा यहां पर खुल चुका है, देखो एक, है ना, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये कितने चार, देखो टोटल कितना दिख रहा है आपको चार, देखो ये ऐसे देख लो, ये कितना हो गया एक साइड, ये होगी दूसरी साइड, ये होगी तीसरी, और ये चौथी, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना, देखो ये कितने साइड है टोटल, तो चार, यह भले ऐसा बना लिया, यहाँ पर ऐसा बना दिया, देखो ये साइड कितनी हो गई आपकी एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, और एक का दिख रही है आपको नीचे पांच, और एक का दिख रही है ऊपर चार, दिख रही है आपको छह। तो टोटल साइड छह पासा ऐसा था, ये इस टाइप का आपका बना हुआ था, कैसा बना था, इस टाइप का केक था,
तो इसको खोला तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। तो 1 2 3 और 4, ये 4 साइड आपकी होगी। क्लियर है क्या? ये ऊपर होगी 5वीं और नीचे कौन सी होगी? ये वाली, ये हो गई आपकी 6ठी साइड। ठीक, तो पासा जब खोलते हैं तो खुलता ऐसा है, ये हमने ऐसा खुल दिया पासा। तो 1 2 3 और 4, ऊपर एक 5 और नीचे कितने को 6। क्लियर है क्या? ये वाला खोल के खोला है ना? हाँ, तो बस इतना समझना, पासा ऐसा खुलता है। देखो अब समझो, तो ये खोल दिया पासा है, इसमें कैसे 4 साइड तो एक साथ में थी, यानी 1 ये 2 ये 3 और 4, ये होगा कितने 5 और ये होगा कितनी आपकी 6 साइड। ठीक, अब बताना है क्या है सर? बताओ 3 क्या बोले, मान लो किसी के सबके अपोजिट, तो ऐसे पासे जब भी होंगे ना तो आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी। देखो 2 पास है तो मुझे बताओ दोनों में आपको देखना कॉमन, मुझे बताओ दोनों ही पासों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर देखो ए से जब भी हो तो दोनों ही पासों में कॉमन क्या? तो बोलोगे सर दोनों ही पास में क्या, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी क्या 3 है, तो दोनों ही पासों में कॉमन क्या है आपका 3। तो जो भी दोनों ही पासों में कॉमन हो उसको लिख लो हमेशा सबसे ऊपर। क्या लिख लो? जो भी दोनों ही पासों में कॉमन हो उसको लिख लो हमेशा सबसे ऊपर। तो 3 को लिखा। अब 3 के बाद में कहां पर जाना है आपको? 4, तो ये लिखा क्या आपने 4। ठीक, घड़ी की दिशा में। तो जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 को लिख लिया। 3 के बाद क्या लिखा मैंने 4। अब 4 के बाद कहां आ जाओ आप? 5 पर, तो लिख लिया कितना 5। फिर 3, 3 से कहां गए आप? यहां पर 6, और 6 से कहां जाओगे? 1 पर। कहां पर जाओगे? 1 पर। ठीक है देखो दोनों में कॉमन क्या था? 3, तो 3 को लिखा। 3 के बाद गया मैं 4, 4 के बाद गया मैं 5, फिर 3 के बाद गया 6, और 6 के बाद कहां पर गया 1। मुझे बताओ कौन सा अंक ऐसा है जो यहां पर बच गया? देखो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 6 फलक। 6 में 3 तो 2 बार है, यानी कितने दिख रहे हैं आपके? 5 अंक दिख रहे हैं। यानी अगला जो अंक यहाँ पर बचा है वो कौन सा बचा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 3 का जो बचा है वो क्या बचा है? यहाँ पर 2 यहाँ पर बचा हुआ है। क्या बचा है यहाँ पर? 2, है ना? वेरी गुड। कौन बचा है? 2। अब देखना है, पूछे कि किसके अपोजिट कौन होगा? देखो इस 3 के अपोजिट में कौन होगा? तो कौन होगा आपका 6। 3 के अपोजिट में कौन होगा आपका? तो यहां पर कौन होगा? 6। बात करें क्या 4, तो 4 के अपोजिट में कौन होगा? तो क्या बोलोगे सर? 5 होगा, सॉरी 6 होगा। और 5 के अपोजिट कौन है? तो क्या बोलोगे सर? 1 होगा। तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 2। 4 के अपोजिट कौन होगा? 6। और 5 के अपोजिट यहां पर कौन होगा? तो 1 होगा। क्लियर है क्या? है ना? तो ध्यान रहे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना जो दोनों कॉमन हो। हाँ, 4 के अपोजिट 6 और 5 के अपोजिट 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। तो देखो अब मैंने बताया, अभी तो मैंने आपको पासा खोलना बताया, पासा कैसे खुलता है। और देखो एक आध क्वेश्चन जिसको मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ एक तरीका। देखो अगला अगर क्या बनाए, अगला समझो अगर एक और मैं पासा बनाया तो ये बना दिया, मान लो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, है ना? ये यहाँ पर मैंने पासा यहाँ पर आपके सामने बनाया है, ये पासा। देखो 2 पास है, चाहो तो आप 3 बनाते हो, 3 बना देता हूं मैं। 2 हो तो 2 बना लो, 3 हो तो 3 बना सकते हो, 4 भी बनेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, वो आपको हमेशा देखना है। अगर वो आपको पता चल गया मतलब आप समझ लो कि आप आंसर, आपको कोई पासा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, है ना? तो थोड़ा समझना, थोड़ा सा दोनों बताता हूं। पहले एक समझो मैं जो बताना चाह रहा हूं, तरीका सिंपल तरीका बताता हूं इसमें, है ना? देखो यहां पर कितना है? 4 6 3, यहां है 4, देखो यहां पर लिखा मैं कितना 4, यहां लिखा कितना 6, और यहां कितना लिखा मैंने 3। फिर अगर है 4 3 2, यहां 4 यहां 3, यहां कितना लिखा मान लो 2। फिर बोल रहा है 4 2 1, यानी यहां 4 यहां 2 और यहां पर कितना 1। तो इसने आपसे पूछा है कि बताइए नीचे नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूप मतलब 4 के अपोजिट कौन होगा? यहां पर क्या पूछा आपसे? 4 के अपोजिट कौन होगा? तो देखो अभी बनाया था हमने 2 पासे, अब मैंने कितने बना दिए? अगले क्वेश्चन में आपको 3 पासे यहां पर बना दिए। तो चाहे 2 पासे, ये प्रारूप है यानी पासा एक ही है। एक पासे को खोलने के तरीके, एक तरीका में देखा, पहले 1 बनाया था, फिर मैंने 2 बनाया, अब मैंने कितने बनाया? 3। मैं 4 भी बनाऊंगा। तो पासा होता एक ही है, उसको देखने अलग अलग दिशाओं से देखोगे तो अलग अलग अंक आपको दिखेंगे ना, बस वो है।
तो देखो इसको भी अगर खोलते हैं तो इसको देखो खोलते कैसे, पासे को खोलने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, ये वाला, चाहे 2 प्रारूप हो, 3 प्रारूप हो या 4 हो, खोलते ऐसे ही, 1, ये 2, ये 3 और ये कितना 4, ये हो गया कितना 5 और ये हो गया कितना आपका 6। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो अभी 2 पासे थे तो दोनों में कॉमन देखा था, आप कितने हैं, 3 पासे हैं तो तीनों में कॉमन देखोगे, तीनों में कॉमन क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर तीनों ही पासों में यहाँ पे कॉमन कितना है, 4 है, यहां पर भी 4 है, ये भी 4 है और यहां पर भी कितना 4। ठीक, तो तीनों ही पासों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर 4 है, बिल्कुल 4। अब 4 चलना है घड़ी की दिशा, देखो 4 से कहां गए तो कहां जाओगे अब 6 पर, तो ये 6, और 6 से कहां जाओगे आप 3 पर, तो ये कितना हो गया 3, फिर 4 से कहां जाओगे आप 3, तो भाई 3 तो मैंने लिख दिया, एक अंक डबल बार रिपीट नहीं होगा, तो 4 से 6 गए, 6 से कहां गए 3, फिर 4 से फिर 3, तो 3 तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, रिपीट तो होगा नहीं, फिर 4 के बाद में कौन होगा, तो आप बोलोगे सर 2 होगा। ठीक है, फिर 4 के बाद 2, तो 2 तो हमने यहाँ पर लिख लिया, तो 2 क्या होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये 1। ठीक, अब पूछे बताओ इसके अपोजिट तो कौन अंक बचा, तो आप बोलो सर 5 यहां पर बच गया है, यानी 4 के अपोजिट यहां पर कौन होगा, तो कौन होगा आपका 5 होगा, 6 के अपोजिट कौन होगा 2 होगा, और 3 के अपोजिट यहां पर कौन होगा 1 होगा। ये इस टाइप से पासे को आपको खोलना है, तीनों में जो भी कॉमन हो उसको लिख दो कहां पर, सबसे ऊपर, और कहां चलो, घड़ी की दिशा में, ना क्लॉकवाइज चलो, जो जो अंक आते जाए उनको लिखते जाओ, किसी भी अंक को आपको रिपीट यहां पर नहीं करना है। ओके है क्या, यहां तक क्लियर है क्या, अगर यहां तक क्लियर हो तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूंगा इसके बाद। चलो यहां तक क्लियर, ओके 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 ओके। चलो अब मैं एक तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट सा है, वो आप यहां पर लेके चलो, है ना, और बनाते, ऐसा नहीं कभी ये नहीं खुलना है, ये भी ऐसी, इसकी भी, ये इसको भी खोलोगे तो भी आंसर आता है, लेकिन देखो यहां पर, ठीक है, हाँ बताता हूं, बताऊंगा, चिंता ना करें। क्या रिपीट करना है, देखो ये पासा है, हाँ देखो समझ लो, तीनों में आपको देखना है तीनों ही पासों में कॉमन क्या है, तो तीनों ही पासों में कॉमन क्या है, ऐसा तरीका बताओ कि देखते ही आंसर बता दे हम, वाह बहुत बढ़िया, ऐसा तरीका बता दूं जो देखते से आंसर लगा दो, बता दूं क्या ऐसा तरीका, तरीके तो कई सारे हैं बताने के, लेकिन तुम मेहनत नहीं करते हो ना, हैं, इसके लिए देखो तरीके अगर डायरेक्ट है तो सब में तरीके होते हैं, रीजनिंग मैथ सब में तरीके डायरेक्ट करने के, है ना, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस, पहले मेहनत चाहिए, तब जाके होता है भाई। चलो आ जाओ, है ना, देख लो, देखो समझो अभी, तो तीनों में तो कॉमन हो गया है, तो कॉमन, अब देखो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं वो समझो आप लोग, ये पहले ये वाला समझते हैं, 2 वाला, उसके बाद देखो यहां पर किसके अपोजिट पूछे, देखो जो दोनों कॉमन होता है ना हमेशा उसके ही अपोजिट, जादू वाला बिल्कुल देखते के साथ आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ जादू टोने सिखाना है हमें यहाँ पे, चलो आ जाओ इधर, देखो ये जादू, देखो जादू देखते से आंसर लगा दो, मैंने बोला आपको कि एक ही चीज ध्यान रखो, जो हमारे साथ में होगा वो कभी भी हमारे अपोजिट में नहीं होगा, जो हमारे साथ में होगा वो कभी भी हमारे अपोजिट में नहीं होगा, जो हमारे साथ होगा वो कभी भी हमारे अपोजिट नहीं होगा। तो मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा है क्या कि 3 के अपोजिट कौन है, किसका भी पूछे 3 के अपोजिट यहाँ पर कौन है, तो मुझे बात सुनो, 3 के पास कौन कौन बैठा है, तो 3 के पास 4 भी है 5 भी है, 3 के पास कौन है, 3 के पास 4 भी बैठा 5, तो 3 के साथ में 4 भी है 5 भी है, तो 3 के अपोजिट 4 5 तो हो नहीं सकते, फिर यहां देखो 3 के अपोजिट में 6 भी है और 1 भी है, तो ना तो 3 के अपोजिट में 4 और 5 हो सकता है, ना ही 3 के अपोजिट में 6 और 1 हो सकता है, तो बचा कौन 2, तो 3 के अपोजिट में 2 होगा, और क्लियर है इतना, ये खोला था हमने, तो ध्यान रहे जो हमारे साथ में होगा वो हमारे कभी भी अपोजिट में नहीं होगा, तो 3 का अपोजिट पूछा, तो 3 के पास 4 भी है 5 भी है, 3 के पास में 6 भी है और 1 भी है, कौन नहीं है 2 नहीं है, मतलब इसके अपोजिट में कौन होगा, तो 2 होगा, ये हमेशा ध्यान रखो
जहां पर कुछ चेंजेस करने का होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल भी ध्यान रखो। अगला चलो यहां पर देखो, अब यहां पूछे बताइए 4 के अपोजिट कौन होगा, किससे पूछा, मान लो 4 के अपोजिट, ये 4 के अपोजिट कौन होगा, तो देखो जो साथ में होगा वो कभी अपोजिट में नहीं होगा। तो 4 के पास में कौन है, तो 4 के पास में 6 भी है और 3 भी है। 4 के पास में 3 तो तेरे से था, 2 भी है, तो 4 के साथ में कितने, 3 भी है, 6 भी है, 2 भी है और 4 के साथ में 1 भी है। तो देखो 4 के साथ में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, कौन नहीं है, तो सर इसके साथ में 5 नहीं है, यानी 5 इसके कहां है, अपोजिट में बैठा हुआ है, यानी अपोजिट लीडर है इसका। ओके है ना, ये वाला तरीका हमेशा ध्यान रहो कि जो साथ में होगा वो कभी अपोजिट में नहीं होगा। चलो अगला वाला देखो, अगला पासा बना रहा हूं मैं, है ना। चलो ये पासा मैंने बनाया यहां पर, ये वाला पासा, ये पासा बना दिया। अभी कितने बना रहा हूं मैं, 2 पासे, है ना। जहां पर चेंज करना होगा मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मैंने चेंज करा है ना। देखो अब अगला पासा, अब यहां पर देखो कुछ अंक कैसे ये लिखा मैंने, ध्यान रहे यहां पर जरूरी नहीं कि हमेशा अंक ही आए, यहां पर आपको सिंबल भी देंगे, है ना, ध्यान रखना। ये लो नया वाला पासा, ये लो देखो ये आया आपका अगला प्रश्न, और यहां पर आपसे पूछा है नीचे दी गई जब नीचे है तो ऊपर कौन सा आएगा, बता, ऐसे बता दो फिलहाल, 3 के अपोजिट बता दो क्या आएगा, पहले बताओ 3 के अपोजिट, 4 है ना, 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 आएगा। देखो यहां पर अगर आपसे 3 के अपोजिट पूछे, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, 3, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी क्या है, 3, तो दोनों में 3 है, तो यहां पर देखो ये 1, ये 2 और ये कितना, 3। अब दोनों में 3 है तो 3 के पास कौन है, तो 3 के पास में 2 भी है, 5 भी, 3 के पास 1 भी है, 6 भी, कौन नहीं है, तो 4 नहीं, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये 4 यहां पर आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताओ कि 2 के अपोजिट कौन होगा, तो क्या होगा, पूछ ले कि बताइए सर कि 2 के अपोजिट यहां पर कौन होगा, तो मेरी बात सुनो, 2 के अपोजिट यहां पर कौन होगा, तो देखो अब ये पासा देखो, अगर अपन देखते हैं ये पासा कौन सा है, 5 और 2 7 मानक पासा, सॉरी सामान्य पासा, और 6 और 1 तो ये भी कौन सा, सामान्य पासा। पूछे 2 के अपोजिट कौन होगा, अब देखो अब बताओ 2 के अपोजिट, तो अब 2 के अपोजिट आप बता नहीं पाओगे, कैसे, इसको खोलना पड़ेगा। देखो 2 के 5, वेरी गुड, देखते हैं। चलो देखो अब बताओ 2 यहां है, तो 2 के पास में ना तो 3 होगा ना ही 5 होगा, 2 के पास 5 तो होगा ही ना, 2 के पास 5 कैसे आएगा। देखो 2 के अपोजिट बताओ, 2 के पास में कौन है, 3 भी है, 2 के पास में 5 भी है, तो ये इसके अपोजिट तो नहीं होगा ना। 2 के पास तो कौन है, 3 भी है और 5 भी है, तो ये इसका अपोजिट में नहीं होगा। कैसे होगा, 2 के पास में कौन है, 5 भी है, 3 तो अपोजिट कौन होगा, 2 के पास, 2 के अपोजिट कौन हो सकता है, 2 के अपोजिट 3, तो 3 तो पास में, 2 के में 1 हो सकता है, क्या होगा, 6, फिर 4 तो ऑलरेडी, देखो जब भी फिर ऐसे आ जाए ना ऐसी कंडीशन, तो फिर खोल लिया करो ऐसे। देखो जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो यहां पर देखो, अब मुझे बताना है किसके अपोजिट, भैया 2 के अपोजिट यहां पर बताना, तो 2 के अपोजिट तो दोनों में, 2 तो कौन, तो दोनों में कॉमन कौन है, 3, तो ये 3, ये बनाया 3, 3 के बाद उधर ले लो कितना, 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद कौन है 1, तो 1, फिर 3 के बाद कौन है 5, तो 1 2 3 4 5, और फिर कौन है 2, तो ये 2, तो ध्यान रहे 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4, ये 4, तो 6 के अपोजिट होगा कौन, 5, और 2 के अपोजिट कौन होगा, तो भैया 1 होगा। 6 कैसे हो रहा है, 6 कैसे आएगा, नहीं पल्ले पड़ी, आ रहा, इधर आओ। देखो मैं फिर बोल रहा हूं आपसे पूछेगा तो ये वाला,
पूछेगा तो यही वाला, लेकिन आप अगर दो पूछ ले तो कैसे बनाने, फिर समझ लो इधर। देखो दोनों को लो, ये यहाँ खोला पासा, ये खोला, तो देखो अब मेरी बात सुनो, डायरेक्ट इसको क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका कारण भी है। दो के जो साथ में होगा अपोजिट में, तो दो के पास में कौन है, कि दो के पास में सर 5 भी है और दो के साथ में 3 भी है। लेकिन यहाँ पर देखो दो के पास और कौन नहीं है, तो दो के पास अब 3 है और 5 है ना, तो दो के पास 4 है, तो 4 तो ऑलरेडी किसका 3 का अपोजिट यहाँ पर हो गया। हाँ कोई बात नहीं, इधर आओ, ठीक है। तो 3 के मतलब 4 हो गया, आप बताना 2 के, तो 2 यहाँ खोल लो, तो दोनों में कॉमन कौन है 3, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा ना वो वही अंक आएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन है 3, तो 3 के बाद कहां जाओगे 6, तो ये 6 के बाद कहां पर 1, तो ये 1, फिर 3 के बाद कहां गए 5, तो ये 5, और के बाद कहां 2, तो ये 2, बचा कौन 4, तो ये 4, तो 2 का कौन होगा यहाँ पर 1 होगा। और कॉन्फिडेंस हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, घबराओ क्यों, मतलब ऐसा सोचते क्यों हो, होना चाहिए कभी कभी थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस हो तो चलता है, थोड़ा बहुत, हर क्वेश्चन में होगा तो गड़बड़ है ना। तो 2 के अपोजिट कौन होगा यहां पर 1 होगा। आधे तो पता नहीं कहां चले गए, इधर आओ, चलो अगला देखो यहां पर, शेर दिल इंसान हो, इधर आ जाओ, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, देखो और बनाते हैं। चलो अब देखो यहां पर अगला पास हम तुम्हें अब लाया हूं मैं खतरनाक, सिंपल नहीं खतरनाक लाया हूं, तो समझो कि अभी मैं कर रहा हूं सिर्फ अंक वाले। अब देखो यहां पर तुम्हारी हालत खराब होने वाली, देखो इधर ये लो, बस इतना सा ध्यान रखो, जो साथ में होगा वो अपोजिट में नहीं होगा, जो साथ में होगा वो हमारे अपोजिट में नहीं होगा, ठीक है। ये बनाया, ये बनाया, और ये एक और बनाया, ये बनाए कितने अपने, अब 4 पासे, देखो समझ से चलना, 2 पासे 3 पासे, और एक और सवाल बिल्कुल दे रहा हूं ना, आज आओ तो सही, इधर घबराओ मत। चलो अब ये वाला पासा दिया है मैंने, अब इसको अगर चाहो तो आप मैं बिल्कुल एक तरीका होता हूं उससे कर सकते हो, या आप जैसे आपको करना पहले आप लोग करो फिर बताऊंगा इसको। 2 1 5 2 1 5 1 6 5 1 6 5, फिर 4 5 6 4 5 6 और 2 4 3। इसमें बता दो आप लोग मुझे, इसमें बताना आपको, बता 4 के सामने अपोजिट कौन होगा, बता दो 4 के अपोजिट यहां पर कौन होगा, इतना बता सकते हो क्या, तो बता दो 4 के अपोजिट यहां पर कौन होगा, देखते से ही आंसर बन रहा है इसका। चलो ये बता दो, मैंने बोला जो साथ में होगा वो कभी भी अपोजिट यहां पर नहीं होगा। देखो इतना बड़ा वासा 4 है, आंसर देखते से ही बता सकते हो अगर बताना चाहते हो तो। बताओ भाई बताओ फटाफट। 3, 4 के अपोजिट 3 कैसे होता, 4 के तो साथ में बैठा है, 3 का अपोजिट कैसे होगा, रमेश कटरा गलत हो गया। 4 के अपोजिट 3, अरे 3 कैसे होगा रे बेरून, 4 के तो पास में बैठा है ना, 3 तो अपोजिट कैसे हो सकता है 3, जो साथ में होगा वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता है ना। 1 आया है, 5 भी आया है, 5 कैसे सुमित, 4 के पास में 5 बैठा है तो अपोजिट कैसे हो सकता है, 1 आएगा, ठीक है। होमेश गलत है, 1 आया है अधिकतर का। ये देखो बस जो साथ में होगा वो कभी भी अपोजिट में नहीं होगा, जो साथ में होगा वो कभी भी अपोजिट में नहीं होगा। चलो 1 आ रहा है अधिकतर का। देखो सिंपल सा है, आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
आपको किसका पूछा है? 4 का अपोजिट। 4 कहाँ है भाई? यहाँ है क्या? यहाँ तो है ही नहीं। 4 का यहाँ तो है ही नहीं, ये यहाँ है। देखो 4 के पास में कौन है? 5 है और 6 है, तो 5 और 6 भी। 4 के पास में 2 भी है और 3 भी है, तो 5 तो है, 4 के पास में 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 कौन नहीं है? एक अंक बचा है, कौन? एक नहीं है, मतलब 4 कौन होगा? एक होगा। खत्म हो गया काम। मैंने बोला ना जरूरी चारों पासों का यूज करो, चारों का यूज करना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो बस मात्र कितने? एक। कभी कभी तो एक ही पास है ऐसा होगा, उसमें आपको आंसर पता चल जाएगा। 2 पास तो जरूरी, जितने पास है सभी का यूज करो, ऐसा जरूरी कुछ भी नहीं है, है ना। तो 4 कैपिटल कौन होगा? तो सिंपल सा होगा, कितना यहाँ पर? 1 होगा। क्लियर है क्या सभी का? हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको ध्यान रखना तीनों चीजों, सामान्य पासा, मानक पासा, और जो साथ में है वो कभी अपोजिट नहीं होगा, जो साथ में हो कभी अपोजिट नहीं होगा। सामान्य पासा का नियम याद रखना है। क्या याद रखना? सामान्य पासा कि वह पासा जिसकी दो निकटतम फलकों का योग 7 हो किंतु विपरीत फलक का योग 7 नहीं होगा, सामान्य पासा। मानक पासा वह पासा जिनकी निकटतम फलक का योग 7 न हो किंतु अपोजिट फलक का योग जो होगा वो हमेशा 7 होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और बना रहा हूं मैं, अगला वाला बनाओ, इसका आंसर बता दो फटाफट। फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं कितने? 4 पासे। ये लो अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये है कितने? 4 प्रश्न। तो 4 पासे हैं, ये एक है ना, ये एक, ये हो गया यहां पर एक पासा, ये हो गया यहां पर एक पासा, ये हो गया आपका दूसरा पासा, ये आपका हो गया दूसरा पासा, फिर ये हो गया आपका कौन सा? तीसरा पासा, ये तीसरा पासा, और ये आपका हो गया कौन सा? चौथा पासा। ध्यान रहे तीनों नियम बिल्कुल ध्यान में घुमाते रहो। क्या घुमाते रहो? कि सामान्य पासा वह पासा जिसके दो निकटतम फलक का योग 7 न हो वो मानक पासा होता है ना। निकटतम फलक का योग 7 न हो वो मानक पासा कहलाता है। नियम ध्यान रखते चलो और आंसर फटाफट बता दोगे तुम। 3, ये 2, ये 6, फिर बताओ ये 4, ये 1, ये कितना? 5, फिर बता दो 1 3 2, 1 3 2, और यहाँ पे है कितना? 2 1 3, 2 1 3। इसमें आप लोगों को बताना है जल्दी जल्दी से कि बताइए 6 के अपोजिट फलक पर कौन होगा? 6 के अपोजिट फलक पर यहां पर कौन होगा? सिंपल सा है, तीनों नियम याद रहो। सामान्य पासा वह पासा जिसके निकटतम फलक का योग 7 हो वो सामान्य पासा। मानक पासा वह पासा जिसके तो निकटतम फलक का योग 7 न हो किंतु अपोजिट फलक का योग कितना हो? 7। जो 7 में होगा वो कभी अपोजिट यहां पर नहीं होगा। ये बता दो फटाफट, स्पीड से, जल्दी जल्दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक, ओके, एक आया है रिया बिसेन, ठीक है। और 6, वाह बहुत बढ़िया। 6 के अपोजिट 6 ही होगा भेरू। छह के अपोजिट पूछा है मैंने, कुलदीप। हाँ अब आया लाइन पे। नितिन मेड़ा 1, कुलदीप बिसेन 1, ओके। तुलसी पटेल 1 1, हाँ कुलदीप 1, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके। देखो सिंपल सा हो रहा था यहीं पे। देखो अब 6 के अपोजिट पूछा तो 6 अब देखोगे तो 6 के अपोजिट क्या भैया? 6 के पास में 3 है, 2 है, तो और तो कहीं देखो अगर आप देखते जो 7 है वो कभी विपरीत नहीं हो, तो 6 के पास 3 है और 2 है, उसके अलावा तो 6 ही नहीं। ये दिख रहा है यहाँ पर कौन सा पासा? तो 6 और 3 9, 3 और 2 5, और 2 और 6 8, यानी कौन सा पासा है? मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक। तो मानक पासा में जो सामान्य पासा अगर होता तो दोनों फलकों का एक साथ होता है, मानक पासा है। तो मानक पासा में निकटतम फलक का योग यहाँ पर 7 नहीं होता है, तो अपोजिट का होता है। तो 6 है तो 100% कौन होगा? 1। मुझे होता है तीनों से तो मतलब रहा कि हमको कोई मतलब नहीं यहाँ पर नहीं रहा। हमने किसको देखा? बस
मानक पासा 6, 3 और कितना 2, तो 6 का 1, क्यों? क्योंकि मानक पासा है। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके है क्या? बाकी प्रश्न पढ़ेंगे हम कल। अभी तो ये एक दो टाइप ही है ना, दो तीन टाइप पढ़े हैं अपने जिसमें अंक वाले। अगला जो टाइप होगा ना वो थोड़े अलग होंगे, अलग होंगे मतलब आपने वो देखा होगा, पहचान दो क्यूब, आपने देखा होगा क्यूब जो आप घुमाते हैं ना उसको, क्यूब आपने देखा होगा। मतलब यहाँ पर अभी तो क्या अंक आए हैं, अगले में क्या आएंगे आपको सिंबल भी देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? ऐसे सिंबल मिलेंगे। क्या बोल देगा? ये बोल देगा यार डॉलर बोल देगा, है ना, फिर ऐसा बोल देगा यहाँ पर क्या बोल देगा आपको, ये मान लो डेल्टा बोल देगा, अगला बोल देगा यहाँ पर क्या प्रतिशत बोल देगा। तो अभी तो ए से वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा सामान्य पासा है या मानक, क्योंकि इनको कैसे जोड़ोगे, है ना। तो अभी हमने पढ़ा अंक अंक वाले, जहां पर संख्या आई है वो वाले पढ़े, तो ना सिंबल वाले जो है वो अपन पढ़ेंगे कल। सिंबल आएंगे, कलर के नाम आएंगे ना। क्यूब देखा होगा, क्यूब पहचान दो, क्यूब जो होता है उसमें कितने कलर होते हैं? टोटल 6 कलर होते हैं 6 साइड पर। तो यहां तक क्लियर है क्या सभी को? फटाफट आंसर दो, यहां तक ओके है क्या? ठीक है ना। तो बस आगे अगला जो होगा, अगला अपन पढ़ेंगे कौन सी अगली क्लास में, है ना। यही छल करेगी तर्क शक्ति हमारे साथ, तो क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी ना। प्रैक्टिस करोगे तो कोई छल नहीं होगा, ध्यान रहे। प्रैक्टिस करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना। अभी देखो जैसे अंक वाले थे, इसमें तो देखना है सामान्य और मानक, देखना कि देखा है सामान्य मानक नहीं। जब सिंबल वाले आएंगे ना तो वो और सिंपल है, उसमें तो और मैं आपको सिंपल तरीका जो मैंने बताया, जो साथ में होगा वो अपोजिट नहीं होगा, और सिंपल तरीके से करवा देंगे, चिंता मत करो। बस बस जितना मैंने पढ़ाया है ना इसको रिवाइज जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि आप क्या है रिवीजन नहीं करते, रिवीजन कर लोगे तो कोई समस्या यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, है ना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।